आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता संभाल रहे सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए आज बड़ा आदेश दिया है। अब मंत्रियों के साथ साथ सभी लोक सेवक, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, उनकी पत्नी और परिजनों तक को अपनी सारी चल अचल संपत्ति को सार्वजनिक करना होगा। उनकी जानकारी को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा, यानी आम आदमी जान सकेगा कि मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों ने साल दर साल आर्थिक तौर पर कितनी तरक्की की है। वहीं से विपक्ष ने सरकार के माहौल बनाने का नया तरीका करार दिया है। कितना असर करेगा भ्रष्टाचार कामचोरी पर योगी का यह चाबुक, इसी पर आज महाबहस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार 2 का भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार। सीएम का आदेश, संपत्ति का ब्यौरा जरूरी। सभी लोक सेवक अपनी संपत्तियों के बारे में ब्यौरा सार्वजनिक करें ताकि उनके जीवन में ये पारदर्शिता बनी रहे। ये विश्वास बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सराहनीय पहल है। भ्रष्टाचार कामचोरी पर योगी का चाबुक। सरकार में परिवार का दखल बर्दाश्त नहीं। सरकार का वार, विपक्ष का पलटवार। ये भाजपा की सरकार दिखावे पे चल रही है, प्रचार पे चल रही है। इससे पूर्व भी इस तरीके के आदेश जारी हुए थे। उन आदेशों का क्या हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है, अपराध को छुपाना चाहती है, लेकिन ये छुपने वाला नहीं है। जनता सब जानती है। तो मुख्यमंत्री योगी ने आज जो आदेश जारी किया है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि उसमें दरअसल कहा क्या गया है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आदेश दिया गया है। मंत्रियों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। मंत्रियों की पत्नियों को भी इसकी जानकारी देनी होगी कि उनके नाम कितनी संपत्ति है, उनकी आय के स्रोत क्या हैं। इसके अलावा आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को भी अपनी कमाई का ब्यौरा देना होगा। आईएएस, आईपीएस की पत्नियों को भी अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसके अलावा मंत्रियों, अधिकारियों के परिवार का दखल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित विभागों के कामकाज में यह भी पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया है। अपने दूसरे कार्यकाल के 30 दिन में ही योगी सरकार ने करप्शन पर कई एक्शन भी लिए हैं। और हाल ही में कार्रवाई की बात करें तो एक एक करके बताते हैं कि कितनी कार्रवाइयां हाल के दिनों में हुई हैं करप्शन को लेकर। सोनभद्र के डीएम पर आरोप लगे करप्शन के, उनको सस्पेंड कर दिया गया, इंक्वायरी बिठाई गई है। गाजियाबाद के एसएसपी को भी इसी कड़ी में सस्पेंड किया गया है, उन पर जांच चल रही है। औरैया के डीएम को भी सस्पेंड किया गया है। ध्यान रहे, ये वही बड़े अधिकारी हैं। हमेशा से कहा जाता रहा है कि बड़ी मछलियों पर कोई चाबुक नहीं चलता, बल्कि छोटी मछलियों को कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाया जाता है। वाणिज्य कर के एसी पर कार्रवाई हुई, बलिया के डीआईओएस को सस्पेंड किया गया। तो एक एक करके ये उन तमाम बड़े अधिकारियों की लिस्ट है जिन पर करप्शन के गंभीर आरोप लगे। अब उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। झांसी के इंजीनियर पर भी कार्रवाई की गई है हाल ही में। तो इन तमाम अधिकारियों पर हाल के दिनों में कार्रवाइयां हुई हैं और उसके पीछे स्पष्ट संदेश भी यही है कि आने वाले समय में भी करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति योगी सरकार अपनाने जा रही है। इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। शरद त्रिवेदी, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, कपिल श्रीवास्तव, सपा प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता, और थोड़ी देर में ओपी सिंह, पूर्व डीजीपी यूपी पुलिस के हैं, उनको भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहला सवाल शरद त्रिवेदी जी आपसे यही, अब मंत्रियों को, अधिकारियों को, उनकी पत्नी, यहां तक कि परिवार को भी अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करना होगा पोर्टल पे, मतलब सार्वजनिक करना होगा। देश में इस तरह के आदेश पहले भी हुए हैं, क्या उनसे भ्रष्टाचार रुक गया? कानून सांसद और विधायकों पे पहले ही लग चुका है। जब वो चुनाव में आते हैं तो उनको अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी पड़ती है। अब सिर्फ ये फर्क आया कि उनको हर साल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिक्लेरेशन होता तो 5 साल में एक बार होता था जब चुनाव था। और आपने देखा होगा कि किस तरह 10 करोड़ का चपरासी, 100 करोड़ का ये अफसर, इस तरह की खबरें आए दिन आती रहती थी। तो अब वही कानून
जो डीएम, एसएसपी, आईएएस, आईपीएस, अलाइड सर्विसेज के सारे अफसरों पे ये कानून लगेगा जो उत्तर प्रदेश में है कि उनको अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी पड़ेगी, अपने डिपॉजिट सार्वजनिक करने पड़ेंगे और अपने परिवारों को भी, जो निकट परिवार है उसको भी अपनी संपत्ति डिक्लेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा रोड़ा है प्रगति में। डेवलपमेंट, जहां भी आप कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आता है उससे पहले उसमें घोटालों की खबरें आने लगती हैं। बिल्कुल। आपने देखा कि पिछले 70 साल में जीप से लेके जीजाजी तक कोई भी ऐसा घोटाला नहीं था जिसमें कांग्रेस के लोग शामिल नहीं थे। तो अब जरूरत है कि जब हम हर चीज को खुले में कर रहे हैं, और इसी पे अभी हाल में एक कानून पास हुआ था, सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट आइडेंटिफिकेशन बिल, जिसमें जो भी कैदी होंगे उनका बायोमेट्रिक लिया जाएगा ताकि कोई भी अपराधी कहीं पकड़ा जाए या उसका कोई भी बायोमेट्रिक उंगली का निशान, बाल, हाथ, कोई भी चीज अगर आती है तो उसका तुरंत 1 मिनट में आप कंप्यूटर पे डेटाबेस में डालेंगे, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसने इससे पहले कहां अपराध किया था। तो ये अंकुश लगाने की कोशिश है और ये उसमें एक अगला कदम है, और भी ऐसे कदम आते रहेंगे। अभी फिलहाल ये है कि इन लोगों को जब डिक्लेयर करेंगे तो कोई भी एक कितना बढ़ रहा है, इनका डिपॉजिट कितना बढ़ रहा है, इनकी प्रॉपर्टी कितनी बढ़ रही है, उसको इन्हें जवाब भी देना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, कपिश श्रीवास्तव जी। कपिश जी, कहा यह जा रहा है कि पूर्व में जो इस तरह के आदेश हुए हैं उससे भिन्न, यानी उससे अलग स्थिति इस बार यह है कि हर साल ये डिक्लेरेशन करना होगा। मतलब अब यह भी आकलन किया जा सकेगा कि 1 साल पहले इनकी कुल आय और उसके स्रोत क्या थे और 1 साल में इस आय में कितनी बढ़ोतरी हो गई है, तो इससे करप्शन पर अंकुश लगेगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये पहली बार है, और मैं इसलिए कह रहा हूं पहली बार नहीं है कि मोदी सरकार जब आई थी तो उसने आईएएस के लिए, अपने मंत्रियों के और सांसद के लिए यही किया था। इतने दिन सरकार चली गई, मोदी 1 से मोदी 2 हो गई, मोदी अब जो है 2024 में एक नई सरकार का फिर गठन हो। क्या हुआ? धाक के 3 पार। ये यही तो करते हैं, इनका एजेंडा ये है, हो हल्ला करो, उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल। मैं तो एक बात कहता हूं कि अगर आप 0% टॉलरेंस की नीति थी तो व्यापम घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसमें 52 से 53 लोगों की हत्याएं हुई। जब सीबीआई चलती थी बयान दर्ज करने तो उस आदमी की हत्या हो जाती थी, और शिवराज सरकार पे प्रश्न चिन्ह बड़े बड़े न्यायालयों ने खड़ा किया। क्या किया आपने? आदरणीय मामा जी के साथ क्या हुआ? तो व्यापम को कोई भूल जाएगा क्या? आज तक का देश का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। क्या किया इन्होंने? और दूसरी चीज, अभी पिछले इनकी सरकार में चाहे वत्स मंत्री रहे हों, चाहे अर्चना पांडे जी रही हों, उनके व्यक्तिगत सचिव लोग घूस लेते हुए पकड़े, जेल गए, वो लोग कहां गए? और तीसरी चीज, पीपीई घोटाला, कोविड काल के अंदर तमाम तरह के घोटाले किए गए, उसकी जांच बैठी, जांच आई। उद्यान घोटाला योगी सरकार के अंदर की चीजें। ठीक है कपिश जी, आपने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, कुछ बातें कोट की हैं, उसका जवाब हम शरद अवस्थी से लेंगे। ठीक है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कपिश जी, आप अपना फोन जो है वो साइलेंट मोड पर कर लें, क्योंकि शायद बार बार उसका एसएमएस टोन जो है वो सुनाई दे रहा है। आपके पास हम लौटेंगे। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से हमारे साथ है। प्रियंका जी, शरद त्रिवेदी जी से जब मैंने सवाल पूछा भ्रष्टाचार पर, इस 0 टॉलरेंस पॉलिसी को लेकर, तो उन्होंने जो कोट किए घोटाले वो कांग्रेस के समय में हुए थे, चाहे वो 2G हो, कुछ और बड़े संगीन आरोप हों। तो अब यह कहा जा रहा है कि योगी सरकार 2.0 में कार्रवाइयां बड़े अफसरों पर भी हो रही हैं, वरना अभी तक ये धारणा थी कि कुछ छोटे कर्मचारी या कुछ जो कम रैंक पर कर्मचारी काम करते हैं, बस उन पर जांच बिठा दी जाती है, उनका सस्पेंशन हो जाता है, मामला आया गया हो जाता है। लेकिन कई ऐसे मामले भी आए जिसमें कि बड़े अधिकारी यानी आईएएस, आईपीएस लेवल के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, जांच चल रही है, सस्पेंड हुए हैं। तो मतलब अब हर साल संपत्ति का ब्यौरा देने से आपको लगता है कि ये एक प्रेशर क्रिएट होगा, इससे एक माहौल बनेगा कि भ्रष्टाचार अब उतना आसान नहीं है, रुकेंगे मामले? देखिए, हाथ कंगन को आसी क्या, अगर आपको भ्रष्टाचार रोकना है तो सबसे पहले आपके जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो भ्रष्टाचार का एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि उसमें जो पैसा आता है, कहाँ से आता है, कितना दिया है, कुछ नहीं बताना होता आपको। आप जितना चाहे चंदा दीजिए, जो चाहे, जिस तरह की चीजें चाहे वो आपको मिलेंगी। तो मैं समझती हूँ कि अगर आपको राम या माया में से एक को चुनना होगा ना, अगर आप राम को चुनेंगे तो आपको माया छोड़नी पड़ेगी, पर वो आप छोड़ेंगे नहीं। आप तो बातें करने में उस्ताद है। इससे पहले आपने इलेक्शन के पहले क्या बोला?
आपने बोला कि आप होली दिवाली सिलेंडर देंगे, किसी के घर सिलेंडर पहुंचा, होली तो निपट गई। तो ये झूठे लोग हैं। आप देखिए राम मंदिर जो बन रहा है उसमें भूमि घोटाला आपकी नाक के नीचे हुआ। आपकी जो जमीन थी वो 20 लाख रुपए की जमीन कुछ ही मिनटों में जो है 1.5 करोड़ की बिक गई। क्या हुआ? तो घोटाले तो आपकी नाक के नीचे हो रहे हैं, चाहे वो पौधे वृक्षारोपण का घोटाला हो, ठीक है। चाहे वो कोरोना किट का घोटाला हो, हर चीज में तो घोटाले हो रहे हैं। फ्लाईओवर बनता है, गिर भी जाता है, वो भी एक घोटाला है। घोटाले तो आपकी नाक के नीचे हो रहे हैं और आपको रोकना नहीं है। अगर आपको रोकना होता तो 5 साल आप सत्ता में रहे थे, आपने ठीक है। कौन सा ऐसा काम किया जो भ्रष्टाचार को रोक सकता है? आप सत्ता भी बैठे हुए हैं, आप विपक्ष में नहीं बैठे तो हैं यानी कि आप कुल इस चीज में मिलाकर बताएं। अपनी संपत्ति को घोषित करना, हर साल घोषित करना, आपको नहीं लगता कि यह कोई बड़ा कदम है और इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है एक मुश्किल माहौल जो है वो तैयार होगा? ओपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी हैं यूपी पुलिस के। स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पर। आपसे समझना चाहेंगे कि पूर्व में भी इस तरह के आदेश हुए हैं लेकिन वो मंत्रियों और विधायकों तक सीमित थे। अब आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारी भी इसकी जद में आएंगे, यहां तक कि उनकी पत्नियां, उनके परिवार को भी हर साल अपनी वेल्थ को डिक्लेयर करना होगा। तो हर साल ये डिक्लेरेशन होगा, इससे आपको लगता है कि भ्रष्टाचार रुकेगा? देखिए, भ्रष्टाचार जो है वो हमारे देश के लिए बहुत ही घातक है, सभी जानते हैं। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं पावर में, वो भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, उसको निर्मूल ढंग से नष्ट करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ घोषणाएं करती हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो पब्लिक सर्वेंट्स का, हम लोग ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर रहे हैं, हम लोगों को हर एक साल डिक्लेयर करना पड़ता है, अपनी चल और अचल संपत्ति का पूरा विवरण देना पड़ता था। तो ये अब आजकल जो अभी आदेश हुआ है, उस आदेश में अब ये व्यवस्था मंत्रियों के लिए भी की गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही व्यापक और अच्छा कदम है, जिससे कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इससे भ्रष्टाचार जो है मूल रूप से खत्म हो जाएगा, ये हम लोग अभी नहीं कह सकते हैं। लेकिन संभवतः इससे बहुत बड़ा कदम होगा कि भ्रष्टाचारी जो हैं वो अपने संपत्तियों का ब्यौरा, अपने अचल और चल संपत्तियों का ब्यौरा जब देंगे तो कम से कम सभी बातों को रखेंगे। आपको मालूम है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में अब हर एक 5 साल में जो भी कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़ा होता है उसको अपनी संपत्ति का विवरण देना पड़ता है। लेकिन ये व्यवस्था हर एक 5 वर्ष है, हर एक वर्ष नहीं है। तो सरकार का ये कदम निसंदेह एक सराहनीय कदम है और मुझे लगता है कि इससे काफी अंकुश पड़ेगा भ्रष्टाचारियों के ऊपर और उनके क्रियाकलापों के ऊपर।